हेलो फ्रेंड्स, सीखो अनलिमिटेड के कैटिया ट्यूटोरियल्स इन हिंदी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जहां आप कैटिया में स्केचिंग, पार्ट डिज़ाइन, सरफेस असेंबली और सिमुलेशन को बड़ी आसानी से हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक के हमारे वीडियोस में मैंने स्केच वर्कबेंच पे मौजूद सभी टूल्स के बारे में आपको बताया, कैसे उन्हें यूज़ करना है वो सब बताया है। और इस वीडियो से पहले हमने दो एक्सरसाइज की हुई हैं जहाँ पर हमने दो अलग अलग प्रोफाइल को यहाँ पर स्केच वर्कबेंच में ड्रॉ किया था। सबसे पहला वाला इजी था, उसके बाद हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया था और आज हमने एक ये तीसरा एग्जाम्पल भी लिया हुआ है जिसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पर्सन टू पर्सन क्या अप्रोच होता है और हम लोग ने सेम ड्राइंग को दो बार ट्राई किया था अलग अलग तरीके से बनाने का इससे पिछले वीडियोस में। सो आज इसे हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्केच वर्क में जाने के लिए हम यहाँ से पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ नाम देना है। फर्स्ट पार्ट सपोज दैट मैं देता हूँ, हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं और यहाँ से देखिए हमने स्केच वर्कबेंच में एंट्री कर ली है। ठीक है, स्नैप टूल को हम लोग ऑफ कर देते हैं। इसका मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। इसे ऑफ करने से क्या होगा कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो पॉइंट सिलेक्शन है वो अभी ऑन होने की स्टेज में, ये देखिए, केवल ग्रिड्स के कॉर्नर में सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो आप किसी भी बीच में पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस लेफ्ट साइड में जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कुछ सर्कल, कुछ होल्स और कुछ एलोंगेटेड होल जो मैंने ऑलरेडी पार्ट में स्केच में ऑलरेडी कवर किए हुए थे। उन्हीं ऑप्शंस का यूज़ कुछ दिख रहा है अपने को। कुछ यहाँ पर फिलेट्स भी दिख रहे हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ड्राइंग में सिमेट्रिसिटी है, कुछ सिमेट्रिक ड्राइंग है, तो आपको एक तो सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए आपको कुछ उसके बीच वाला पोर्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग में सिमेट्री है तो मैं इस सर्कल के इस वाले पोर्शन को जो है ओरिजिन अपने हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी को भी ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डबल डॉट बन के आ रहा है। इसका मतलब ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस का जो ओरिजिन हमारा रहेगा वो देखिए यहाँ पर 0,0 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट है। तो मैं एक रेंडमली सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं जैसा आपको बताया कि आप रेंडमली एक ड्राइंग बनाइए और फिर उसे कंस्ट्रेंट दे करके आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसे जो हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो मैंने दो सर्कल थे बना दिए। अब मैं कंस्ट्रेंट देता हूँ तुरंत, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं सो दैट मुझे बार बार इसे क्लिक ना करना पड़े। तो मैं एक बार इसे क्लिक किया, देखिए ये डायमीटर 39 है। यहाँ पर देखिए इसका डायमीटर दिया हुआ है 54 डाया, 54 mm, 54 mm का मैंने बना दिया। इसी तरीके से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका डाया देखिए कितना है, 94 डाया, 94 mm। तो मैं इसे 94 कर देता हूँ। देखिए मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के लिए देखिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। माउस के स्क्रॉल को आप प्रेस करके रखिए और राइट क्लिक को एक बार क्लिक करिए और इसे माउस को मूव कर दीजिए। देखिए पैन कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट्स मैंने आपको पहले वीडियोस में बताए हुए हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। सो ये हमारे दो सर्कल बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगला क्या है हमारा, सर्कल के अंदर देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6 होल्स ऑफ 12 mm डाया। तो यहाँ पर देखिए 6 होल हैं। तो या तो हम एक एक करके 6 होल अलग ड्रॉ करें या फिर हम एक होल को ड्रॉ करके उसे रिपीट कर दें 6 बार में। उसके लिए रोटेशन ऑप्शन भी था हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा था। तो आज हम लोग रोटेट को यूज़ करते हुए यहाँ पर 6 सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए मुझे रेफरेंस क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर एक ये जो सर्कल है मैं इसको ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये हॉरिजेंटल लाइन पर है। ओके, और आपके पास क्या क्या डायमेंशन दी हुई है,
आपके पास जो ये इन सर्कल्स का जो एक सेंटर लाइन है, सेंटर सर्कल है, जो रेफरेंस सर्कल जिसको आप बोल सकते हैं, ये देखिए इसका डाया 74 mm है। ओके, तो 74 mm डाया का एक हम रेफरेंस सर्कल बना लेते हैं, जो कि हमारे इस ड्राइंग का पार्ट नहीं होगा, जस्ट फॉर रेफरेंस होगा। तो उसके लिए मैंने आपको, देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ रैंडम। इसका डाया है 74 mm, 74 mm। अब इस 74 mm सर्कल को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके, और इसे देखिए आप कंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड एलिमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन एलिमेंट कर दिया। तो देखिए ये एक रेफरेंस वो बन गया हमारे लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं पहला होल जो है वो हमारा 12 mm डाया का है, और ये हॉरिजेंटल लाइन पर है, और इसका सेंटर जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन सर्कल के सेंटर के पेरिफेरी पर ही लाई कर रहा है। तो मैं एक इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखिए एक पॉइंट ले रहा हूँ इस सर्कल पर, मैं रैंडमली ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल। देखिए अभी ये कंस्ट्रक्शन बन के आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन क्लिक हो रखा है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके वापस से इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये बन गया है हमारा सर्कल। अब इस सर्कल पे हम कंस्ट्रेंट दे देते हैं फटाफट। इसका डाया बताया था 12 mm, तो हमने 12 mm डाया दे दिया है। इस का जो सेंटर है और ये हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम लोग एक, देखिए कॉन्सेंट कर देते हैं। ये देखिए, तो अभी ये सर्कल जो है हमारा इस लाइन पर लाइक आ गया है। अब ये मूव नहीं करेगा, देखिए कहीं पर भी, ये केवल वर्टिकली मूव कर रहा है। और हम इसे नॉर्मल व्यू दे देते हैं, थोड़ा सा वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेंटर हमने इसके साथ कॉन्सेंट कर दिया था। अभी इसे और इस सेंटर का और हॉरिजेंटल के बीच में जो डिस्टेंस है और डू है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। देखिए अब मैं सेंटर सर्कल को मूव कर रहा हूँ तो कहीं मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये सर्कल हमारा फिक्स हो गया है और एज पर डायमेंशन है हमारा। अब हम रोटेट ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए इसे सेलेक्ट किया, रोटेट पे गए, यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, टोटल कितने सर्कल है हमारे, ये होल हैं छोटे छोटे, 6 होल्स हैं। तो एक ऑलरेडी है, तो इंस्टेंट्स 5 कर देते हैं हम लोग, चल 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और टोटल एंगल हमारा 360 है। तो दो सर्कल के बीच का जो सेंटर लाइन का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 360/6, मीन्स 60 डिग्री का। ओके, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। अगला हमें सेलेक्ट करना है रोटेशन का सेंटर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि ये रोटेट इसी सर्कल के अराउंड हो रहा है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये है। तो हम इसे ही सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और रोटेशन एक्सिस डिफाइन करने के लिए हमने इसकी सेंटर पॉइंट से इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया, और देखिए 6 सर्कल बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं 60 डिग्री। मैंने यहाँ 60 डिग्री कर दिया, इंटर मार दिया। देखिए टोटल 6 होल बन गए हैं हमारे, जो हमारे इस ड्राइंग में बोले गए थे। ओके, अभी ये देखिए कहीं पे भी हो रहा है, तो इसे दूर करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट हम दे देते हैं इसे, इस सर्कल का डाया 12 mm है। इस सर्कल अभी ये इसी पोजीशन पर है, तो इसी पोजीशन पे हम इसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल से देखिए इतना है, तो अभी ये सेंटर हो गया है। ओके, इस तरह से हम सभी को कंस्ट्रेंट दे करके हमारे प्रोफाइल को या इनको फुली कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, सो दैट हमें इनको डिस्टर्ब करने पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं इसे भी वो कर देता हूँ, वर्टिकल से कर दिया है, सेंटर कंस्ट्रेंट देखिए ये भी ग्रीन हो गया, फुली कंस्ट्रेंट हो गया है। ये भी 12 कर दिया है। मैं इसे भी कोई कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, इसे भी कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसे कंस्ट्रेंट देकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसी होल के प्रोफाइल को, जो ये 6 होल बने हैं, इसको दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ। मैं अभी इसे कंट्रोल अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक सर्कल ये बना लिया। ओके, अब मेरा दूसरा सर्कल मैं ये बना लेता हूँ, तीसरा ये बना लेता हूँ, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और एक कोई ड्रॉ करता हूँ मैं अभी। तो इसका डायामीटर है 12 mm,
ठीक है। और इसका इसका और इस ओरिजिन का जो एंगल देखा जाए, सेंटर टू सेंटर लाइन का एंगल, तो उसे सेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं। इस सेंटर पॉइंट से कुछ एंगुलर कंस्ट्रेंट बन पा रहा है हमारा? नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस लाइन, जो कि 60 डिग्री पर होगी, क्योंकि 6 होल है। मैं एक रैंडम एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं कहीं भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसे कंस्ट्रेंट देता हूँ, इसका और सेंट्रल के साथ में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, सपोज दैट 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं रेफरेंस बना देता हूँ, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी ये हमारा प्रोफाइल का पार्ट नहीं होगा, ये जस्ट हमारा रेफरेंस के लिए काम आएगा। अब इस सर्कल को और इस लाइन को देखिए, इस लाइन को मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया है, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ये मैंने फिक्स कर दिया है। ओनली इसका लेंथ कम हो रहा है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये एंगुलर देखिए रोटेट नहीं हो रहा है, 60 डिग्री का कंस्ट्रेंट है तो 60 डिग्री पर है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, सर्कल के सेंटर को और इस लाइन के बीच में हम एक कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक सर्कल बन गया है, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा, मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ और इसका एक मिरर इमेज बना देता हूँ। देखिए, मिरर किया, मिरर के लिए जो सर्कल सेलेक्ट करना था, प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लिया, और हमसे एक्सिस बोल रहा है, एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल का बना दिया। देखिए, इसका सिमेट्रिसिटी बन गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इससे इससे और इससे सेलेक्ट करते हैं और मिरर बना देते हैं इसका वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। तो देखिए, ये 6 होल बन गया हमारा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, एक सेम ड्राइंग को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए, ये एक एलोंगेटेड होल समथिंग है, काइंड ऑफ थिंग है, और इसके बीच का डायमेंशन जो है वो कुछ 36 दे रखा है, जो वर्टिकल लाइंस है यहाँ पर, और ये 30 डिग्री के एंगल पर कुछ है। तो हम लोग इसे या तो 4 सर्कल बना के उन्हें कट करें, या फिर हमारे पास सीधे ऑप्शन है एलोंगेटेड होल, सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। तो सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल में सेंटर टू सेंटर आर्क, सपोज दैट मैं यहाँ से नहीं, मैं इस आर्क का सेंटर सपोज दैट ये रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक डायमेंशन दी हुई है, ठीक है, 23 आर, ये 100 आर्क का दे रखा है। तो मैं यहाँ से सेंटर टू सेंटर आर्क जो है एक मैं रैंडमली बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एलोंगेटेड बना लिया है अपना, ठीक है। अब ये चूंकि ये देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन एलिमेंट बन के आ रहा है, तो मैं इसे अंडू करता हूँ, मैं पहले इसे ऑफ कर लेता हूँ। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, इस सेंटर पे मैंने क्लिक किया, ये रैंडमली देखिए एक बन के बना दिया है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जैसा बताया आपको, कंस्ट्रेंट की मदद से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जो सेंटर लाइन का रेडियस है वो है 100, तो ये मैंने 100 कर दिया, ठीक है। देखिए, ये 100 पर सेट हो गया, और अभी इसका और ये एंगल 30 डिग्री का है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को, इस एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस सेंटर से और इस पॉइंट को जोड़ती है, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की तरह ड्रॉ करूँगा, सो दैट हमें उसका यूज़ जस्ट रेफरेंस के लिए करना है। तो मैंने देखिए दोनों को जोड़ दिया, डॉट आ रहा है, मीन्स वो जो मैं पॉइंट अभी करंटली सेलेक्ट कर रखा है, माउस को जहाँ रखा हुआ है, वो इस वाले कर्व के इस पॉइंट के ऊपर ही है। तो आप बिना झिझक के इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सिमिलरली मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जो कि कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट के ऊपर देखिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, 100 आर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब मैं इसको और इसका एंगल देखिए कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। तो इसका एंगल और वर्टिकल का एंगल देखिए, मैं अभी ये 45 है, मैं सिर्फ 30 डिग्री कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया। सिमिलरली मैं इस वाली लाइन को भी एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इस सेंटर से लाइन से मदद से मैंने इसको इस शेप में ले आया हूँ। तो हमारा डायमेंशन अभी देखिए ये 100 आर का हो गया है। इसका एंगल जो है 30 डिग्री भी जो यहाँ पर दिया हुआ है, हमने यहाँ पर 30 डिग्री मेंटेन कर लिया है। अगला हमें क्या करना है, रेडियस, इसका रेडियस देखिए क्या हुआ है, अंदर वाले जो सर्कल है, कर्व है, इसका रेडियस है 12 आर,
और बाहर वाले का 23R। तो हमने इसका हम कर देते हैं 23। देखिए ये बन गया। अभी देखिए आपका एक एलोंगेटेड होल आउटर वाला क्रिएट हो गया है। अब अंदर वाला क्रिएट करना है। तो अंदर वाला क्रिएट करने के लिए सबसे आसान तरीका है स्केलिंग। लेकिन स्केलिंग से क्या है कि हमें एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता है कि दोनों के बीच में क्या रेशियो है। सो हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट भी ड्रॉ कर देंगे। एक सेंटर इसे मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ना बने, और इसे मैं सेंटर करता हूँ। ये देखिए इसी पॉइंट पर रखता हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों आउटर कर्व और इनर कर्व का सेंटर जो कॉमन है, राइट साइड में भी से कॉमन है और लेफ्ट साइड में भी कॉमन है। तो हमने क्या किया, इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया। ये देखिए बन गया। मैं ऐसे रैंडमली कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे उसको सेट कर देता हूँ। जस्ट हमें कंस्ट्रेंट देने हैं। तो ये रेडियस 35 वाला तो ये वाला था, इसका रेडियस है 15। तो इसका रेडियस यहाँ पर देखिए कितना है, 12 आ रहा है। तो 12 रेडियस का है। फ्रेंड्स एक गलती हुई है यहाँ पर, ये R23 है और रेडियस है। ओके ये रेडियस है, सॉरी मुझे लगा कि ये डायमीटर का है। ये 15 है, इसे मैं 12 कर देता हूँ। ये देखिए 12R का एक बन गया है हमारा। ओके अभी अगला पोजीशन हमारा ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये कर्व बनाने हैं। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, 10R का यहाँ पर एक कर्व है और ये 36 mm का गैप है। यानी कि अगर वर्टिकल एक्सिस से देखें, बीच वाले एक्सिस से, तो सेंटर लाइन से, तो ये 18 mm इधर और 18 mm इधर पर है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई भी एंगल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ये। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए जो कि इस सर्कल को टच कर रही है और इसको टच कर रही है। तो हमने क्या किया, इस देखिए हमने इस, अगर ये सर्कल रेड हो रहा है मीन्स ये जो पॉइंट हमने अभी सेलेक्ट कर रखा है वो इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो हमने क्लिक कर देना है इस पर और ये इसको इससे जोड़ देना है वर्टिकली। देखिए ठीक है, ऐसे ही इसको भी एक हमने रैंडमली जोड़ दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वी लिख करके आया है, इस लाइन पर ये वी लिख करके आया है, बट इस पर लिख कर नहीं आया बिकॉज ये वर्टिकली नहीं हुआ है। तो हम इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। हमारा ये देखिए अभी ये इस पॉइंट पे मूव करने पर देखिए ये लाइन इस सर्कल और इस कर्व को छोड़ नहीं रही है। ओके नो इशू, हम इसे सबसे पहले वर्टिकल कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को बीच में कंस्ट्रेंट देते हैं, पैरेलल इज नॉट देयर। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को वापस से सेलेक्ट करते हैं, वर्टिकल एक्सिस को, और देखिए दोनों के बीच में पैरेललिज्म का यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हम इसे करते हैं, पहले इस पे आते हैं, इससे और इस पे देखते हैं, ये वर्टिकल लाइन है 19.6 है, हम इसे 18 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन वर्टिकली है, तो हम इससे यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दे सकते हैं पैरेललिज्म का। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है। ठीक है, अच्छा अगर ये हमसे इस तरह से ना हो रहा होता तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी था, हम एक वर्टिकल एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ ये, देखिए मैंने वर्टिकली क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके और इसके बीच में एक पैरेललिज्म का दे सकता हूँ। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम ये चीज़। ठीक है, अभी हमारा एक चीज़ और भी है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30, ये देखिए डबल कंस्ट्रेंट कहीं पर ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है हमारा। ये प्रोफाइल कहाँ पर गड़बड़ हो रही है हमसे, हमने पैरेललिज्म का दिया है यहाँ पर 18 दिया है और कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। मैं एक बार इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, ये लाइन अभी कहीं पर भी मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन मूव करने पर ये इसके पैरेलल आ गई है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाइन, और इसे मूव कर रहा हूँ
तो ये देखिए, ये लाइन और इस पॉइंट के इस सर्कल के पैरेलल आ गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये एक कंस्ट्रेंट एडिशनल आ गया था, और जो हमने एक्सिस के साथ में पैरेललिज्म डिस्टेंस सेट कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। 18 mm चूंकि हमें सेट करना है तो वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि ये इसके साथ टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट है इसके साथ में। तो ये इसको देखिए हमेशा टेंजेंट रहेगा, हम कहीं मूव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस टेंजेंट वाले को डिलीट करना होगा। हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखिए ये इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम इस वर्टिकल लाइन के साथ में पैरेललिज्म का दे सकते हैं, तो पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस हम सेंटर से, सेंटर लाइन से 18 mm सेट कर देंगे। देखिए ये हमारा फुली कंस्ट्रेंट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको 10 रेडियस का एक फिलेट देना है। तो हम क्या करते हैं, फिलेट सेट करते हैं और इस पॉइंट के बीच में यहाँ देखिए रेडियस डालने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो हम या तो यहाँ से डाल देते हैं, डायरेक्ट 10 का डाल देते हैं, 10 रेडियस का। ये देखिए बन गया। ओ, आपने देखा ये सर्कल भी यहाँ से हमारा चला गया है। तो कोई बात नहीं, हम इसे वापस लाते हैं। हम फिलेट पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फिलेट भी बन जाए और ये पार्ट डिलीट भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तीसरा ऑप्शन। इस पे करने पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर रेडियस 10 ऐड करते हैं। सो इसे हम ऐसे ट्राई करते हैं, इस ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इस ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, रेडियस हमने 10 आर डाल दिया है, 10 रेडियस। ये देखिए अभी ये बन के तैयार हो गया है, देख रहे हैं आप, ये हमारा ये लाइन भी ट्रिम नहीं हुआ है और ये फिलेट भी बन गया है यहाँ पर। तो यही ऑप्शन हम बाकी जगह भी ट्राई कर लेते हैं क्विकली। इस ऑप्शन को यहाँ से और यहाँ से, ये 24 आ रहा है, इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस ऑप्शन में, और इसको भी हम लोग, ये हमारे पास दिया और 9 रेडियस का दिया, देखिए 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम 9 कर देते हैं। ऐसे ही इसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 9 कर देते हैं। ये देखिए हमारा ड्राइंग बनकर तैयार हो गया है। ओके, चूंकि हमारा ये एलिमेंट ट्रिम हो गया है तो कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं। हम एक सर्कल आर्क ड्रॉ कर लेंगे, आर्क जिसका सेंटर होगा हमारा ये ओरिजिन, और ये आर्क जो है वो इस पॉइंट से होकर के हमारे पास इस पॉइंट से हमें देना है। क्योंकि देखिए अभी हमारा कहाँ से कर्व नहीं है, यहाँ से नहीं है, तो हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के और हम लोग जाएंगे। देखिए ये कहाँ तक है, इस पॉइंट तक नहीं है, हम यहाँ तक बना देंगे इसे, ठीक है, हो गया। अभी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है, इस लाइन पे ये लाइन एक्स्ट्रा पोर्शन आ रही है, तो इसे हम क्विक ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो हमारा सभी डायमेंशन के साथ में ये ड्राइंग भी तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने इस ड्राइंग को भी बड़ी आसानी से और बड़े जल्दी हम लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया है। और हमारे कंस्ट्रेंट्स का और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट का और एक्सिस का और रेफरेंस लाइन का यूज़ आपने देखा इस एग्जांपल में। और एलोंगेटेड होल, सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड होल, फिलेट और रोटेट, सिमेट्रिक, ये सारे ऑप्शन हमने इस स्केच को ड्रॉ करने में इस्तेमाल किए। सो यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस में इन ऑप्शंस को, एप्लीकेशंस को देखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी कि हम इसमें कैसे उसे अप्लाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही और भी एग्जांपल्स खुद से ट्राई करें। आप सिंपल ड्राइंग को कई सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश करें, तो आप सभी ऑप्शंस को यूज़ करना सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस और हमारी ये
सीरीज़ और मेहनत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आप इससे कुछ आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारी अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।